नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज में। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की हॉरर स्टोरी। माधोपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में अजय और पार्वती नाम के पति पत्नी रहते थे। अजय सरकारी नौकरी किया करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। अजय ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह अपने घर को वापस आ रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता है, तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जी लेता चलता हूँ। तो उसे वहाँ खूब ताजी मछली दिखती है और वह उसे खरीद लेता है और उसके अलावा भी बहुत सा सामान लेता था। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चलता। काफी अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ा दूर था, तो वह सोचता है कि सीधे सीधे जाऊंगा तो काफी रात हो जाएगी, इसलिए आज जंगल के रास्ते से ही जाता हूँ, शायद जल्दी पहुंच जाऊंगा। वह जंगल की ओर अपनी गाड़ी को घुमा लेता है। काफी अंधेरा हो चुका था और तेज गति से अपनी गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और अजय झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोकता है। अजय उस औरत को देखता है। वह औरत बड़े से घूंघट डालकर जमीन पर वहां पर बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी। अजय उससे पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? लेकिन वह अजय के कोई सी भी सवाल का जवाब नहीं देती और बस रोती रहती है। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल गूंज रहा है। अजय ने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी और रास्ता भटक गई होगी। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद की जाए। फिर अजय ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम तुम्हारे घर चले जाना। वह अजय के साथ घर चलने के लिए तैयार हो जाती है और गाड़ी के पीछे बैठ जाती है। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर को घूंघट से ढक रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफी रात हो गई थी, तो घर पर अजय की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर की गाड़ी आवाज उसे सुनाई देती है, वैसे ही पार्वती दौड़कर बाहर आती है। उसने अजय के साथ एक औरत को देखा, तो उसने अजय से पूछा कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? अजय ने सारी कहानी पार्वती को बता दी। पार्वती की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पा रही थी। तो अजय ने बोला, तुम आराम करो, आज का खाना यही बना देगी। लेकिन पार्वती को उस औरत पर शक हो रहा था। उसे लगा कि यह कोई साधारण औरत तो नहीं लग रही है, शायद यह कोई चोरनी होगी जो चालाकी से घर में घुस के चोरी करने आई है। पार्वती ने उसे अपनी रसोई घर दिखाया और बोली, मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना लो। इतना बोलकर पार्वती अपने कमरे में चली गई और वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली आई। थोड़ी देर बाद रसोई में बहुत सी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। पार्वती उस आवाज को सुनकर सोचने लगती है कि ये कैसी आवाजें हैं। फिर उसने सोचा शायद मौसम खराब है, इसकी वजह से आ रही हो। लेकिन उस औरत को लेकर उसके मन में अभी भी शंका थी और उसका मन अभी भी शांत नहीं हो रहा था। जब पार्वती 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में जाती है, तो वो औरत अभी भी वहां पर चुपचाप बैठी थी। पार्वती को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और पार्वती चिल्लाकर बोलती है, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया? जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लगी है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा ढककर बैठी रही। पार्वती ने कितनी बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पा रही थी। पार्वती ने फिर उससे कहा, चलो अब जल्दी से खाना बना लो,
अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। पार्वती को लगा शायद ये अनजान लोगों से डर रही है, इसलिए वह बोल नहीं रही होगी। पार्वती रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट के बाद वह फिर से वहां वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर वह डर गई थी। उसके पैर जमीन से जम गए और उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वह औरत रसोई घर के बीचों बीच में बैठकर दोनों पैरों को फैलाकर कच्ची मछलियां खा रही है। उसके सिर का घूंघट भी उतर चुका है। उसका चेहरा बेहद डरावना था। बाल बड़े बड़े और सफेद थे, नाखून भी बहुत काले। वो मछली खाने में इतनी व्यस्त थी कि वो पार्वती को देख ही नहीं रही थी। पार्वती उसे देखकर चिल्लाई नहीं कि ज्यादा अपना खतरनाक रूप न बना ले। पार्वती ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी भयंकर और तेज थी कि उसको सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। पार्वती ने उसे आग दिखा दिखाकर अपने घर से बाहर की तरफ निकाला। वह आग के डर से सीधा जंगल की तरफ भाग गई। फिर वह कभी जंगल में वापस तो नहीं आई, लेकिन इस घटना से पूरा जंगल और वहाँ के गांव के लोग सहम उठे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।